गेम खेलती है देखो। थोड़ा पीछे, मुझे नहीं एंगल मिल रहा। आगे आगे लो, आगे थोड़ा आगे ले, ज़्यादा पीछे मत, आगे लो, थोड़ा आगे। बराबर आगे। बस 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 बस, नहीं बराबर है, बराबर है। ठीक है ठीक है। बस 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 बराबर है, बस बस। चलो भाई हट जाओ प्लीज, हट जाओ। चलो क्लियर करो। बैक क्या बात है, क्या बात है। उल्टा घूमने से भाई। ग्यारह ग्यारह अच्छा सर, मैम मैम करीना जी, करीना जी, करीना जी, करीना मैम। ग्यारह ग्यारह। अच्छा सर, करीना मैम। ग्यारह ग्यारह सेंटर। पाजी स्ट्रेट, पाजी पाजी सामने। पाजी अरे गप्पे बातें मारो सर। बाजी बाजी, करीना जी। क्या बात है। हो गए हो गए। थैंक यू, थैंक यू। ये वो थैंक यू बोल रहे हो। अक्षय भाई, अक्षय भाई, श्री 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 श्री। अभी आप लोग बैठो। चेयर निकाल दो, चेयर निकाल दो। अरे लुक सेंटर। अक्षय भाई, लुक सेंटर या 11 11 सेंटर, 11 सेंटर या बाजी बाजी सेंटर। अच्छा सर, अच्छा सर। करीना मैम सामने। हेलो बाजी, क्या करीना करीना सेंटर। एक एक ऐसे स्टैंडिंग दे दो ना प्रियंका, ऐसे करो ना। नहीं नहीं, पूरा एक 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 ऊपर ऊपर बाकी। अरे सुनो तो। करीना 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 जी सेंटर में। करीना जी यहाँ पे, यहाँ पे। करीना जी, करीना जी सेंटर सेंटर। करीना जी सेंटर में। करीना यो यो करीना मैम, करीना मैम यो। सर आगे आ जाओ। सर थोड़ा अच्छा थोड़ा आ जाओ। ना, आगे आ जाओ ना। बस बस बस। लुक सेंटर ऑल ऑफ यू। 11 11 सेंटर, 11 सेंटर। बाजी सेंटर, बाजी सेंटर। कौन दादा? बाजी सेंटर, बाजी सेंटर, बाजी सेंटर, बाजी सेंटर में। चलो इधर मारे गलती। थैंक यू तो बोलो कर दो। हाँ पोस्टर वाला पोस्टर वाला। थैंक यू करीना 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 11 11 के साथ 11 के साथ 11 और करीना 11 11 11 साथ में साथ। अरे ये सेंटर, अरे ये सेंटर, करीना मैम सेंटर सेंटर, करीना मैम सेंटर। अक्षय सर, 11 11 सेंटर, 11 सेंटर, 11 सेंटर, 11 सेंटर, 11 सेंटर, 11 लेफ्ट लेफ्ट। करीना मैम, एक साथ में दे दो, एक साथ में। ये करीना मैम, एक साथ में दे दो। करीना लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में। बोथ ऑफ योर सेंटर, करीना सेंटर सेंटर। बाजी सेंटर में देखिए।
अक्षय सर आइए. सर यहाँ पे बस सर बस 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 अक्षय सर अक्षय सर सेंटर 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 करीना सेंटर अक्षय सर या सेंटर बोल. अक्षय सर अक्षय सर सेंटर करीना करीना सेंटर 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 अक्षय सर सेंटर. ये बात करते हैं. करीना जी आप ऊपर से कुछ करीना जी आ रही है. अक्षय सर सोलो ना. सेंटर सेंटर अक्षय सर सेंटर. क्या बात है अक्षय सर. सर या लेफ्ट साइड अक्षय सर अक्षय सर सेंटर अक्षय सर सेंटर में. थैंक यू. बच्चे लोग That's all of us, and we're going to, I think, instead of the regular process of actually making us sit and feel comfortable, we'd rather be uncomfortable and face your questions comfortably. So we're going to open the Q&A up to everybody out there, ladies and gentlemen. And yeah, it's all of us here, and I'm going to moderate it, and we're going to try and make sure that the questions are related to the process, the journey, and the film itself. So thank you. Team Good News. This is Simran Singh here from First Post. First of all, congratulations for the hilarious trailer. Here. Hanji. On the left. First of all, congratulations to all of you guys. बहुत ही मजेदार और धमाकेदार ट्रेलर है. मेरा सवाल पहले करण जी से है. सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे एक कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू. सो प्लीज शेयर दैट. कहानी के पीछे आप कहाँ के पीछे? सर यहाँ. हाँ. अच्छा आप यहाँ. हाँ जी क्या कहा था आपने? सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे एक कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू. सो प्लीज उसके बारे में बताइए. देखिए बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में, क्रिएटिव दुनिया में, तो मेरा एक सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से. फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो ज़्यादा नहीं चली, तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूँ, एंड इट्स जस्ट स्टेइंग विद मी फॉर नो रीजन. तो आई गिव अप ऑन दैट सुपरस्टिशन. Many years after that, I encountered Raj Mehta, who's paranoid about everything. And it was, no, you're blaming Akshay? No. It's you, huh? Okay. All right. So he, along with Azim Dayani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said, A Good News is not incorrect English. You don't have a good news, it's good news. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man. And I felt that
कल को कुछ गलत हो गया, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it, and they decided to call it NEWWZ. Personally, it's rather ridiculous, but it's actually everyone has learned to accept it and really envelop it. So well done, Raj. Thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spellman at Dharma. Okay, Akshay Baji, Kareena and Kiara, आपसे सवाल है कि this is the, if I'm not wrong, please correct me, this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors वाला script. मतलब ये जो film है. So what was your first reaction when you got the script? मतलब Diljit Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff. But what was your first reaction? इसलिए बोलता हूँ बोल दे किसको पूछ रहा है? आप तीनों से? तीनों से? हाँ जी. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई स्टिल रिमेम्बर कारण ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे, तो ये मेरे घर पे आए हुए थे, इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन 1.5-2 घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है. फिर मैं बोला और क्या बना रहा है? फिर कहता है एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके. मैं बोला उसकी कहानी क्या है? फिर उन्होंने करीबन 2 मिनट सुनाई वो कहानी. मैं बोला वो 1.5 घंटे वाली भूल जाते हैं, ये बनाते हैं. तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर. और मैं सच बताऊं तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी, ये कहीं हुआ भी है और उसको लेके इसको पिरोया गया है. Kareena ji and Kiara, your inputs? When actually Raj narrated the film, I personally thought I was perfect for the part. Yeah, that's the truth. I thought that I really wanted to, do the film. It was funny. It was, I couldn't stop laughing. And I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust beyond. And I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was. But I said, yeah, I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board. So I knew all three of them were on board, and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them. This is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me. And yeah, I mean, for me, I'm like Karan sir said, I'm the junior most here, and there's so much to learn. It's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. Drop it, babe. Diljit actually was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration and Raj narrated. क्या लगा आपको दिलजीत? मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे. शायद लेंगे नहीं फिल्म में. तो मैं सुनने के लिए चला गया था, क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म, तो उसमें मैं नहीं था. बट अगर वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी ये नहीं कह पाते. वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म थी वो, लेकिन हाँ. थैंक यू सर. नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मज़ा आया देख के. 2-2, 3-3 बार भी हम देख सकते हैं. ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है. हम हमेशा जब भी गुड न्यूज़ की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज़ है. लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है. आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है, हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं. तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की? क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूँगी. देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूँगा. तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा, ऑफ कोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माय 2 बेबीज व्हाट दैट फेल्ट. लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना, गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है. तो आई विल फील की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी ज़िंदगी में. सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर. मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद
साथ कुछ बुरा ही होने वाला है. आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट. लेकिन गुड न्यूज का माँ बहुत सारे हो सकते हैं. मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज वो है. और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया. करीना, आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज? I can't beat that answer, so I don't think we should answer this question. और अक्षय, आपके लिए? मेरे लिए मैं तो बैड न्यूज़ में भी गुड न्यूज़ ढूंढता हूँ. सो मैं एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे कुछ भी चीज़ आप दे दो, मैं उसके अंदर एक गुड न्यूज़ निकाल के ही छोड़ूंगा. एंड कियारा, आपके लिए? But really, nobody can beat this answer now. Right now, I think every time I sign a good film that I'm excited about, it's like, oh my Great. god, good. दिलजीत, आपके लिए? फिलहाल तो ये फिल्म जी. जी. एंड करण, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल है कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? कि ये सही बात है कि सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही एक, मतलब पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए. तो क्या इसके पीछे था? इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? तो कि एक फील गुड वाली मूवी दें या और कुछ आप सोच रहे थे? आई वॉज एक्चुअली, मैं जैसे अक्षय ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे. मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे, तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शंस में ऐसी एक फिल्म बनाए दैट विल बी अ सोशल कॉमेडी जो रेलेवेंट भी हो, इमोशनल भी हो, हंसाए भी, रुलाए भी, और एक एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में. आज तक एक्चुअली धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है, जैसे ब्रांडेड ऋषि मुखर्जी. तो जब मैं अक्षय के घर गया तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म लेके गया, बिकॉज ही इज अ मेगा मूवी स्टार. एंड आई जस्ट फील कि अक्षय में खासियत है, ही सर्चेस फॉर कंटेंट. वो कभी स्केल नहीं देखते, वो कभी डायरेक्टर. एंड आई फील दैट ही इज वन एक्टर हु इज ऑलवेज सपोर्टेड फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स. एंड आई थिंक दैट्स वेरी रेयर फॉर अ मूवी स्टार एंड अ मेगा मूवी स्टार इन इंडिया टू डू. He is हमारा 16th है, अक्षय का 23rd डेब्यू डायरेक्टर है. तो I think he's the only superstar in India, I would say, that has worked with so many debut directors. वो कभी नहीं, I think, पूछते कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है. जो I've been to many actors, narrated many films, हमेशा ये सवाल उठता है कि डायरेक्टर कौन है, उसकी काबिलियत क्या है. I think अक्षय वाइब को सस करता है. तो राज से मुलाकात हुई, कहानी सुना, and within a day the film was locked and signed and ready to go. तो I feel कि मैं ये जब फिल्म बनाना चाहता था तो मेरा जो ख्याल था कि I would actually make an intimate film. अक्षय ने उस फिल्म को स्केल दे दिया, and I would actually think that's an amazing thing for a superstar to do, to just look for content and not worry about its scale and its its opulence. So I think that was my thought. Akshay sir, this is Faridoon on your right, sir. On your right. Hi sir. So congratulations, the promo is outstanding, very very funny, and I think you're having an amazing year, and I think this will be perfect icing on the cake as far as this year is concerned. The writer of the film is Jyoti Kapoor. She gave the idea of Badhai Ho, which was also had some sort of pregnancy associated with that. So she has a fetish for that, maybe. My question to you is, both the films, I think they are on the similar lines. And my question to you is that in your phenomenal career, sir, what has been the role of writers in shaping up your career? It's a very, very big role. It's a very, very big role. I think writers are the most important people. मैं अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा डायरेक्टर से भी बड़े राइटर्स होते हैं मेरे हिसाब से. I think it's a tremendous, I think, and I also feel कि अभी सिनेमा जो है डिजिटल की तरह राइटर्स का मीडियम बन चुका है. And I think finally the fraternity is empowering writers. I think that's great because they're empowered, they're doing such strong work and creating such amazing content. Actually, अगर राइटर ना हो तो एक्टर्स भी कोई फायदा नहीं है. चाहे कितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स ले लो आप, उनका कोई फायदा नहीं है. अगर राइटर सही नहीं बैठे, अगर सही कहानी नहीं आए, सही लिखाई ना हो, तो मेरे हिसाब से राइटर्स की बहुत बड़ी अहमियत है. Hi, sir, आपके राइट में. Hi, this is Sohail over here on the left. Congratulations, trailer is super. बहुत मजा आया हमको. ये goof off के बारे में है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप अपने लाइफ में कभी इस तरह की कोई goof off हुई है जहाँ पर मेरे लिए अक्षय से खास करके पहले वक्त हम बहुत सी शूटिंग इस स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का इसी तरह के कोई goof off हुआ हो where you would like to share something, even Kareena, Karan and everyone, like लाइफ में ऐसा कोई memorable goof off हो. सोचना पड़ेगा कौन से goof off के बारे में बात करें. करण, आपको याद हो whoever क्या है कि जो goof ups है मैं इस मंच पे बता नहीं सकता. ऐसे बहुत सारे हुए हैं इस मंच के एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन एक्चुअली उनको बताना आई थिंक वो लाजमी नहीं होगा, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा. इट माइट नॉट बी प्रिंटेबल goof ups. Kareena, I think Karan has something answered funny, that. funny something.
Any goof ups, Bebo? Quite a few. एक्चुअली यही एक फिल्म सिटी और फिल्मालय के बीच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. कभी कभी फिल्म सिटी की जगह फिल्मालय पहुंच जाते हैं. यही एक कमाल का मतलब सोच सकता हूँ. और कोई है आपके पास कोई गुफा? नहीं, वो क्या है, फोन मैसेजेस पे बहुत सारे होते हैं कभी कभी, यू नो, गलत मैसेजेस, गलत इंसान को जो पहला नाम वही हो, कभी कभी वो हो जाता है. मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे ऐसे गलत लोगों को सही मैसेज भेजा है. दिलजीत, आप कुछ कहना चाहोगे अगर आपको कुछ ख्याल आता हो या नहीं सर, मुझे नहीं. करण सर आपके राइट में है, आपके राइट राइट में दाहिनी तरफ जी जी. अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. हेलो अमित. हाय हरन सर, मतलब 2-3 सवाल थे मेरे. एक तो ये कि पूरा इंटरव्यू ले लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. कि आपने कहा कि एक मीनिंगफुल कॉमेडी है, इस पे स्ट्रेस किया है. तो मतलब धर्मा किन तरह के चेंजेस के साथ आ रहे हैं मतलब अपनी फिल्मों के पास? देखिए, चेंजेस तो मैं एक्चुअली काफ़ी बार जस्टिफाई भी कर चुका हूँ कि धर्मा में हम अलग किस्म की फिल्में, लेकिन कोई मानता नहीं मेरी बात. तो मैं हर साल इसी मंच पे खड़े कहता हूँ कि हम अलग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम वही घिसे पिटे फिल्म बनाते रहते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली आई एम डूम्ड बाय रेपुटेशन. जब हमने कहा मीनिंगफुल, ये इसीलिए है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी. हाँ, बहरहाल हमने ह्यूमर द्वारा इस फिल्म को एक्चुअली पेश किया है, लेकिन अगर आप पिक्चर देखोगे तो परिवार समेत आप देख पाओगे, और कुछ अच्छा आप एक्चुअली you can actually understand a lot of emotions of sacrifice, entitlement, और जो parental emotions होते हैं, और जिस तरह के how we feel that eventually a child is truly a gift from the universe to us, and it doesn't matter which direction it came from. And I feel personally ये film मेरे लिए बहुत ही it's very close to my heart, because as you know that I've had children through an unusual path, and I feel when I saw Good News, I was very, very teary at the end. मैं बहुत रोया एंड में, क्योंकि I just felt कि the film connected to the parent in me. क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, they're nearly 3 years old, and I understood the last act of this film so much. I related to it. It resonated with me क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन emotions बहुत similar थे. तो for me it was a very personal film and will always remain. और करण ने जो मीनिंगफुल बोला था, ये that was a taunt to me after Houseful. No, I love the word houseful, Akshay. That's what we all pray for. करण सर, एक सवाल केसरी को लेकर था.